सोमवार व्रत में ध्यान रखने योग्य बातें व व्रत कथा। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें, जलधारी के स्थान तक परिक्रमा कर रुक जाएं और वापस घूमकर परिक्रमा को पूरा करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र ना पहने। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में शिवजी को तुलसी, सिंदूर, रोली, हल्दी, लाल रंग के फूल न चढ़ाएं। इस दिन व्रत कथा अवश्य सुने। सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। इसके अलावा आप इस व्रत में फलाहार भी ले सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में दूध अभिषेक के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलश तांबे का ना हो। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और वह शुद्ध नहीं माना जाता। शिव की पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। शिव पूजन में आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूरा माना जाता है। शिव जी की पूजा में चंदन के तिलक का ही इस्तेमाल करें, रोली से ना करें। सोमवार व्रत की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के यहाँ पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता कहती हैं कि ये ईश्वर कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इतना सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इसे आपको पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा आपके भक्त आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सभी बातें सुन ली, इसीलिए उसे न खुशी हुई न ही दुख। पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब पुत्र की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन सेठानी ने बालक के विवाह की बात कही। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी वैसा ही किया। तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे विवाह होना था वह एक आंख का काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के मंडप में बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। उसके बाद दोनों मामा भांजे काशी के लिए चले गए। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तब यज्ञ संपन्न हुआ तो
मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय संजोग से शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रख रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कथा सुनने के बाद आरती जरूर करें।